सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है, आई होप आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन ऑफ सक्सेस जरूर याद होगा, विच वॉज व्हाट इज योर स्ट्रेटजी ऑफ गेटिंग 1500 रैंक इन जेई एडवांस्ड, या इन शॉर्ट व्हाट कैन बी योर जीत नीति। जो इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट वीडियो को पहले देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले बार भी कहा था, सिर्फ हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से आप टॉप रैंक्स नहीं ला सकते हो। बेस्ड ऑन माय प्रिपरेशन एंड टीचिंग जर्नी, मैं आज आपसे कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं, पर याद रखिए हर एक टॉपर की जर्नी और स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी इन योर थॉट्स। आप जो भी कर रहे हो, उसका रीजन और पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए कि उसके क्या और कैसे फायदा होगा। तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके प्रेप पे। नहीं तो हर बार किसी टॉपर या जेई प्रोफेसर की नई बात सुनकर आप बहक जाओगे। दिस वुड इंश्योर कि आप किसी रैट रेस में नहीं भाग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इन 2012 एंड 13 हमारे टाइम में ज्यादातर प्रॉफ्स एंड टॉपर्स कहते थे कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट आई फिगर्ड आउट कि जरूरी मुद्दा तो सिर्फ इतना ही है ना, कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। अब आप थियरी कोई भी अच्छे बुक से पढ़ लो, वो चलता है। एक्सेप्ट केमिस्ट्री, मैंने फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, और आईआईटी जाने के बाद यह पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने भी यही किया है। सेकेंड, एंड आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज इंट्रोस्पेक्शन एंड एनालिसिस। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यह है कि यू एग्जामिन एंड लर्न फ्रॉम योर पास्ट स्ट्रैटेजीज, एक्सपीरियंसेस एंड मिस्टेक्स। तभी तो आप इंप्रूव कर पाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन इज द की इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे आके टेस्ट के बाद कहते हैं कि सर अच्छे मार्क्स आ जाते, पर सिली मिस्टेक्स के कारण सर कम आ गए। अगर आप भी सिली मिस्टेक्स बोल के इग्नोर कर देते हो अपने मिस्टेक्स को, तो वो मिस्टेक्स हर टेस्ट में होते रहेंगे। तो जरूरी ये है दैट यू एनालाइज द रूट कॉज ऑफ एरर्स। मैं अगर 3 घंटे का टेस्ट अटेम्प्ट करता था, तो उसे एनालाइज करने में 3 घंटे से ज्यादा देता था। मैं जो सम्स नहीं किए उसके सोल्यूशन सिर्फ देख के नहीं छोड़ देता था, बल्कि मैंने जो भी मिस्टेक्स किए हैं उनको कैटेगराइज करता था इनटू 6 या 7 टाइप्स, लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक्स, इंटरप्रिटेशन एरर, टेम्परामेंट एरर्स, कंसेप्चुअल एरर्स, एप्लीकेशन एरर्स, एक्सेट्रा। सारे मिस्टेक्स को कैटेगराइज करने के बाद ये इंट्रोस्पेक्ट करता था कि ये मिस्टेक्स क्यों हो रहे। उसके बाद स्ट्रेटजी ये डेवलप करता था कि किस तरीके से ये मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है। फाइनली इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी सोचता था कि अगले पेपर में ये इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं। जब मैं 2012-13 में रेजोनेंस इंस्टीट्यूट से रिपीट कर रहा था, तो वहां टोटल 7,000 बच्चे थे। फर्स्ट टेस्ट में मेरा ऑल इंडिया लेवल पे रैंक 271 था, सेकेंड टेस्ट में 121, थर्ड टेस्ट में 21, फोर्थ टेस्ट में 7, और फिफ्थ टेस्ट में आखिर फोर्थ रैंक था। हार्डवर्क तो हर टेस्ट में सेम ही था, पर ये जो इंप्रूवमेंट था, ये टेस्ट के डीप इंट्रोस्पेक्शन की वजह से था। अब अपार्ट फ्रॉम टेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन से आप अपना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का भी पता लगा सकते हैं। आप जे में बोर्ड्स की तरह हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में बाजी नहीं मार सकते हो। कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ चैप्टर्स आपके स्किल सेट्स को सूट करेंगे, वहां वो आपका स्ट्रेंथ है, और वहां आपको ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी रखना है, दूसरों से एज लेना है, यानी कि टफ से टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। और जो चैप्टर्स आपके स्किल सेट्स को इतना सूट नहीं करते, वहां आपको डिफेंसिव खेलना है, यानी कि एग्जाम में बस इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करना है। दैट इज लो हैंगिंग फ्रूट्स पे टारगेट करना है। जैसे कि मैथ्स में मेरा एनालिटिकल पार्ट स्ट्रांग था, तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर्स 3D में दूसरों से मैं एज ले लेता था। बट आई न्यू कि मैथ्स में मेरा मैनिपुलेशन स्किल्स वीक है, तो इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस और अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैं सिर्फ इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट करता था, ताकि मैं कंपेयर टू माय कॉम्पिटिटर्स एज लूज ना करूं। अब द थर्ड थिंग इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करो, ये तो सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को स्मार्ट वर्क समझ ही नहीं आता। स्मार्ट वर्क का सिंपल मीनिंग है मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट
कैसे निकाला जाए। इन शॉर्ट, बेनिफिट टू कॉस्ट एनालिसिस। एग्जाम्पल के तौर पे पीवाईक्यू एनालिसिस से आप टाइप एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज वेटेजेस फिगर आउट कीजिए और ज्यादा फोकस ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स पे कीजिए, जिससे आपको बेटर रिटर्न्स मिलेगा। ऑल्सो स्मार्ट वर्क का रोल आ जाता है इन प्रायोरिटाइजेशन एंड कियोस मैनेजमेंट। जेई में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स एक सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ा रहे होते हैं और पीसीएम तीनों सब्जेक्ट्स मिला के वर्कलोड मोस्टली अनमैनेजेबल हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एक प्रोफेसर ने होमवर्क आपको दिया नहीं और आपने चालू नहीं किया कि दूसरा तीसरा प्रोफेसर भी आपको होमवर्क दे देता है। अब बिना बैकलॉग किए सारे चैप्टर्स को मैनेज करना इज अ स्किल जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास नहीं होता है। स्मार्ट वर्क एंड इंट्रोस्पेक्शन जैसे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग which distinguishes toppers is planning and scheduling, which is intricately linked to your efficiency and prevents procrastination। यानी कि आप काम कल पे नहीं ढकेलेंगे। आप लोगों ने अक्सर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर टाइम है तो वी टेंड टू बी रिलैक्स्ड इन द स्टार्ट एंड एंड में हम काम रश करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पर एंड में या तो काम इनकम्प्लीट रह जाता है या तो अच्छे क्वालिटी के साथ पूरा नहीं हो पाता। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग का मेन पर्पस इज टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड सो एज टू अवॉइड फीलिंग प्रेशर्ड इन द एंड एंड इम्पैक्टिंग योर परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन। इसलिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग इज नीडेड, लाइक मंथली प्लानिंग, वीकली प्लान्स, डेली स्लॉटिंग प्लान्स। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। मैंने जितना नोटिस किया है, सिर्फ 3 से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली प्लानिंग को फॉलो करते हैं। हम एक और डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग बनाएंगे, जहां हम डिटेल में डिस्कस इसे करेंगे कि किस तरीके से प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है राइट फोकस। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूं कि फोकस मोर ऑन द अप्रोच रादर देन द कंटेंट। हाउ टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। कोई भी टीचर से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना इज इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज टू एक्सट्रैक्ट द थॉट प्रोसेस एंड द अप्रोच। जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो एक दिन मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था कि तुम आईआईटी जाओगे। तब मैंने वो टीचर से पूछा कि सर आप किस बेसिस पे ये कह रहे हो। तब उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई दिया कि क्लास में दूसरे बच्चों का डाउट्स अक्सर ये होता है कि आप थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप कैसे गए या ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, विच इज जस्ट मैथमेटिक्स एंड कंटेंट। पर मेरा डाउट ये होता था कि सर आपने क्या सोच के फर्स्ट स्टेप लिखा, आपको कहां से ये क्लिक हुआ, एक्सेट्रा, विच इज फोकसिंग ऑन द अप्रोच। कंटेंट, फॉर्मूला, ये सब तो क्लास से ज्यादा आपको बुक्स में मिल जाएंगे, पर प्रोफेसर का अप्रोच और थॉट प्रोसेस वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। एक और यूनिक चीज जो मैं फोकस करता था वॉज टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरे लिए एक हिडन ट्रेजर था। आज सारे पेपर्स जेई, नीट एक्सेट्रा सब ऑब्जेक्टिव टाइप है, जहां एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादातर होता है। अब आप या तो राइट आंसर सॉल्व करके लेके आइए या फिर 3 गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में एग्जामिनर्स का ऑप्शन सेटिंग में हाथ बंधा हुआ होता है और यही लूप होल्स को आप एक्सप्लॉइट करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स हर क्वेश्चंस में नहीं लगते, पर ओवरऑल पीसीएम मिलाकर अगर आपने 6 से 8 क्वेश्चंस में भी ये लगा लिया तो 20 से 30 मार्क्स का एज ले सकते हो और आपका रैंक के लिए दिस मैटर्स अ लॉट। टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों वे से यूजफुल है। आप नहीं आते हुए क्वेश्चंस को भी बना सकते हो और कभी कभी लेंथी क्वेश्चंस को भी विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बच सकता है एंड विच कैन लिटरली इंक्रीज योर स्पीड। अगला यूनिक थिंग विच आई यूज्ड टू फॉलो was solving one sum by multiple methods। जब मैं रेजोनेंस में था तो हमारे एक फैकल्टी थे नेम्ड जीए बाबूराज सर। ही वॉज मैथ्स एचओडी विद डबल पीएचडी एंड वन ऑफ माई फेवरेट प्रोफ्स। वो हमेशा कहा करते थे, यू सॉल्व वन सम बाय वन मेथड इट्स इक्वलेंट टू वन सम, यू सॉल्व वन सम बाय 2 methods इट्स इक्वलेंट टू 10 sums,
and you solve one sum by 3 methods, it's equivalent to 100 sums. Majority of the students सिर्फ एक मेथड से सम सॉल्व करके खुश हो जाते हैं, बट आई यूज्ड टू ट्राई मल्टीपल मेथड्स. भले ही कम नंबर ऑफ सम्स हो, बट दिस बूस्ट योर क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस. मैथ्स में मेरे रफली 30% डाउट्स ये होते थे कि सर मैंने एक मेथड से आंसर ला लिया है और कोई अच्छा मेथड है तो बताओ. एंड दिस हेल्प मी अ लॉट टू इंप्रूव माई स्कोर, स्पेशली इन अ सब्जेक्ट लाइक मैथ्स. अगला चीज जो मैं यूनिकली फॉलो करता था वॉज यूनिक वे ऑफ लर्निंग. जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को दिक्कत होता है बिकॉज दे समहाउ फील कि सिर्फ रट्टा मारने वाला काम है. वहां मैं इनऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स को अप्लाई करता था. जैसे रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिविंग सोडियम मेटाल्यूमिनेट. भले ये मैकेनिज्म सच में एग्जिस्ट ना करता हो, पर एटलीस्ट मैं लॉजिकली रिमेंबर कर पाता था. पढ़ते वक्त मजा भी आता था. और सेम लॉजिक मैं जिंक हाइड्रोक्साइड, टिन हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा विद सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी लगाता था, जो रिएक्शंस एनसीईआरटी में ना हो पर पेपर में पूछ लेते हैं. लिमिट्स जैसे मैथ्स के चैप्टर में भी सिर्फ एक मेथड लगाकर मैं मोर देन 95% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, विच वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन. ये वाला मेथड कोई किताब में नहीं दिया है, पर मैंने और मेरे जेई के टाइम के कुछ दोस्तों ने इसे ढूंढा था. और ऐसे ही चीज आपको एक्स्ट्रा एज दिलाकर टॉप 1000, टॉप 1500 रैंक्स दिलाती है. वो कहते हैं ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू मस्ट अर्न बाय योरसेल्फ. इफेक्टिव रिविजन और डायनेमिक नोट मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे. ये सब स्ट्रैटेजीज के अलावा काफी सारे स्ट्रैटेजीज है. रिमेंबर, हर एक टॉपर कुछ ना कुछ यूनिक करता है. So toppers don't do different things, they do simple things in a different way. अब आजकल स्टूडेंट्स जो इश्यूज फेस कर रहे हैं वो है लैक ऑफ कंटेंट का नहीं, बल्कि इन्फोडेमिक का इशू, यानी कि एक्सेस कंटेंट इन द मार्केट का. कंटेंट, लेक्चर्स, बुकलेट्स तो सबके पास सेम ही है. तो अगर आपको भी अपने प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा एज चाहिए और आईआईटीएन से गाइडेंस चाहिए, तो हम आपके लिए लेके आए हैं जेई मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां आईआईटीएंस आपसे हर वीक पर्सनली कॉल पे बात करेंगे, आपके प्रिपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करेंगे और आपको बैकलॉग क्लियरिंग स्ट्रैटेजीज बताएंगे, आपको डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग स्ट्रैटेजीज में हेल्प करेंगे और आपको कोई भी इश्यूज जो आप फेस कर रहे हो उसको टैकल करने में एक्टिव एडवाइस करेंगे. आप हमारे वेबसाइट jeetniti.com को विजिट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अप्रोचेस यानी कि हाउ टू स्टडी इज अमॉन्ग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. याद रखना, अप्रोच इज द किंग मेकर. हमारा अगला वीडियो वुड बी डिटेल्ड डिस्कशन ऑन अप्रोचेस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाते रहे. Thanks for watching and see you in the next video.